हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आप सभी को बता दें, आपको रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-wifi.com पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए गए हैं जहां से आप बारी बारी से कर सकते हैं। इसी के साथ जिन बच्चों को हमारा ई बुक डाउनलोड करना है तो आप सभी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ई बुक आपके लिए दिए गए हैं। जो पहला ई बुक है इसमें चैप्टर वाइज ई बुक प्लस आपका जो रैंडम क्वेश्चन का 1500 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया है और इसे केवल आप 99 में ही ले सकते हैं। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर केवल 1500 एमसीक्यूज का ई बुक है जिसे आप 75 में ले सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज 1100 एमसीक्यूज का ई बुक है जिसे आप 85 में ले सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस पेपर का एमसीक्यूज लेना चाहते हैं जो कि यहाँ पर 500 एमसीक्यूज हैं इस प्रीवियस पेपर ई बुक में, तो इसे आप 49 रुपीज़ में ले सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि ईसीबी का पूरा नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए जल्दी से जवाब करिएगा, ईसीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इसका फुल फॉर्म होता है। सभी को ध्यान रखना है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। एंटीवायरस कौन सा है, तो यहाँ पर दिया गया है बिट डिफेंडर, डिफ्रैगमेंटर, यूटिलिटी प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। अब सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, बिट डिफेंडर एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। बिट डिफेंडर नाम ध्यान रखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टार कमांड का इस्तेमाल क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, टार कमांड का इस्तेमाल क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्ट आर्काइव फाइल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आपको बताना है सारथी का फुल फॉर्म, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है सारथी का पूरा नाम क्या होता है। तो सारथी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या होगा इसमें, बताइएगा। सारथी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन पहला यहाँ पर, स्टैंडर्डाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। आपको बताना है एईपीएस में यूनिक आईडी के अलावा किसका प्रयोग होता है। एईपीएस में यूनिक आईडी के अलावा किसका इस्तेमाल होता है। एईपीएस होता क्या है, अगर आप किसी छोटी ब्रांच में एक जो मिनी बैंक है वहां पर आप पैसे निकालने जाते हैं तो अधिकांश आपने देखा होगा आप फिंगर इस्तेमाल करते हैं और पैसे निकाल सकते हैं, है ना। जो छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र हैं आप वहां जाकर के भी पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वहां पर क्या सिस्टम होता है, एईपीएस का होता है, मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपको एक यूनिक आईडी देना होता है। यूनिक आईडी का मतलब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होता है, आधार नंबर आप बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में और क्या करना पड़ता है, तो और आपको बायोमेट्रिक करना पड़ता है। आपने अपना आधार नंबर बताया, अपना फिंगर लगाया और आप अब बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो यूनिक आईडी के अलावा आपको बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, यहाँ पर वॉलेटाइल मेमोरी की बात की गई है और कल के क्लास में हमने आपको समझाया था। तो यहाँ रैम दिया गया है, रोम दिया गया है, पी रोम दिया गया है, इसमें से कोई नहीं। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला, रैम आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी है ना, क्योंकि रैम आपकी कैसी है, अस्थाई। हमने कल बताया था आपको अस्थाई मेमोरी है और इसको वॉलेटाइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है, ये ध्यान रखना है।
वोलेटाइल का मतलब यहाँ पर जो भी डेटा हमारा होता है, जो भी हमने यहाँ इंफॉर्मेशन दी है, इसमें डेटा स्टोर किया है, वो कुछ ही समय तक रहेगा जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा, है ना। जैसे ही कंप्यूटर आप बंद करते हैं तो वो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है, यानी कि ये हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रोम आपका नॉन वोलेटाइल में आता है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है आपका रोम। MQTT का अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा? MQTT का मतलब क्या है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से सेव एज कर सकते हैं? सेव और सेव एज, ठीक है। तो यहां पर सेव एज करने के शॉर्टकट की पूछिए कंट्रोल शिफ्ट एस, ऑप्शन पहला। ये लिब्रे ऑफिस की बात कर रहे हैं, वैसे अगर हम बात करें MS वर्ड की तो F12 होता है सेव एज की शॉर्टकट की, F12 होता है MS वर्ड में, लेकिन यहाँ आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एस होता है सेव एज की शॉर्टकट की। सेव करने की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में यस होती है, ये सेव करने की होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मान लिया कोई भी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं और आपने फर्स्ट टाइम जब कंट्रोल यस दबाया तो सेव एज ही ओपन होता है और वहां पर आपने अपना नाम डाला और फाइल को सेव कर दिया जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। डिफॉल्ट अगर आप सेव कर देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट में ही सेव हो जाता है। अब दोबारा से अगर आपने यहाँ कोई बदलाव किया तो कंट्रोल एस दबा करके आप उसे सेव कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और फाइल भी आपकी सेव हो जाएगी। यानी कि जो आपने लिखा था अगर उससे एक और पैराग्राफ आपने उसमें ऐड कर दिया और कंट्रोल एस आप दबा दोगे तो बस आपका सेव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। वट आप ये चाहते हैं कि अब जो हम नया पैराग्राफ ऐड करें, जो नई लाइन आप ऐड करें, वो वाला डॉक्यूमेंट एक और फाइल बना दें। मतलब पहले जो हमने लिखा था वो तो वहां पर बना ही रहे, साथ में जो नया पैराग्राफ जोड़ा है ये अलग ही फाइल बन जाए। तो हमें फिर सेव नहीं कराना है, क्योंकि सेव कराएंगे तब तो पहले वाली फाइल में ही ये सेव कर देगा। फिर हमें कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना पड़ेगा, क्योंकि जब कंट्रोल एस दबाओगे तो सेव वाला डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, सेव एज वाला ओपन नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओगे तभी वो नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जहां पर आप कोई दूसरा नाम डाल करके कोई दूसरी लोकेशन सिलेक्ट करके फाइल को सेव कर सकते हैं, तो आपकी 2 कॉपी सेव हो जाती है ना। तो ये इसमें इसका इस्तेमाल होता है सेव एज का। बिटकॉइन की खोज किसने की? बताओ, बिटकॉइन की खोज किसने की? बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन है? बिटकॉइन है क्या? बताओ, बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है ना। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसके खोजकर्ता हैं सतोशी नाकामोटो, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं? यहां से 2 सवाल आते हैं, एक लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है, एक लिब्रे ऑफिस की विंडो क्लोज करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, है ना। तो यहाँ लिब्रे ऑफिस बंद करने की कंट्रोल क्यू होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल क्यू दबा देंगे पूरा लिब्रे ऑफिस आपका क्लोज हो जाएगा। बट अगर आप विंडो बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में फिर W आपको प्रेस करना होता है, इससे हमारा केवल विंडो क्लोज होता है। जैसे आपका राइटर हो गया, इम्प्रेस हो गया, कैल्क हो गया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला इक्वल कोशिएंट 509.8,7 का रिजल्ट क्या होगा? ये थोड़ा सा आपको बताना है, इसमें जवाब क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिया है तो इससे आपको घबराना नहीं है, इसका लॉजिक समझना है कि ये कैसे काम करता है और अगर ये समझ गए तो आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। समझो जरा ध्यान से, जहां पर कोशिएंट दिया हो, ये फार्मूला दिया हो, जहां पर कोशिएंट दिया हो वहां पर आपको करना क्या है, लगाना कैसे है। अभी इसको हम कॉपी करके एक्सेल में या कैल्क में लेकर चलें तो आराम से इसका जवाब आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इसका आंसर आ गया। बट यहाँ पर क्या है ना कि हम ये समझना है कि आखिर ये आंसर कैसे आएगा। इसका आंसर होगा 72, ठीक है। अब 72 होगा कैसे, थोड़ा सा ये समझते हैं। तो देखो यहाँ जहां पर भी कोशिएंट दिया हो, आगे कोई भी वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ पर पॉइंट में दिया है, पॉइंट में ना होता तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो जब कोशिएंट दिया होगा तो आपको दूसरी वाली संख्या से भाग देना है पहली वाली संख्या को, यानी कि आपको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से आपको भाग देना है और जो भागफल आपका होगा वही आपका आंसर होगा। तो भाई 7 से हम
509.8 को अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमने 7 यहाँ लिया क्योंकि 7 से 49 होता है, एक यहाँ बचा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, 7 दूनी 14 करना है, यहाँ पर 7 दूनी 14 करना है क्योंकि यहाँ 49 में एक बचा था और यहाँ पे 19 हो गया, तो 7 दूनी 14 हम करेंगे, है ना। अगर हम 7 या 21 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। अब ये कट चुका है हमारा 0.8 है। देखो अब हमें क्या करना है ना, दशमलव में नहीं काटना है, हमें दशमलव में नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना है। तो 72 ही तो फिर हमारा जवाब आ जाएगा, ऑप्शन बी है। क्या समझ में आया, आपको केवल भाग देना है, बस ओनली भाग देना है। चलो मैं एक छोटी सी संख्या यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा है 62 कामा, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ 4। बताओ अब आपसे अगर पूछें कि इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया कोशिएंट। इस फार्मूले का आंसर आपको बताना है। कोशिएंट 62 कामा 4, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप बड़ा ही आपके लिए आसान हो जाएगा, बस आपको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से 62 को भाग देना है ना। तो 4 1 4 यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ कितना बचा 2, ठीक है, और यहाँ पर 2। अब आप क्या करेंगे बताओ, 4 पंचे 20, 4 संगा 24 जाता हो जाता है, तो 4 पंचे 20, यहाँ 2 शेष बचेगा, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी वैल्यू 15 आ गई है, यही हमारा आंसर है। बड़ा ही आसान है आपके लिए, बस आपको भाग कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर कोशिएंट दिया होगा तो आपको कैसे लगाना है। 72 यहाँ पे हो जाएगा। ब्राउजर में एक पेज को दूसरे पेज से डैफ जोड़ता है। ब्राउजर में एक पेज को दूसरे पेज से कौन जोड़ता है, आंसर क्या होगा, हाइपरलिंक, वेब पेज, वेब सर्वर, नन ऑफ दीज। देखो जोड़ने का काम कौन करता है, हाइपरलिंक, है ना, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। हाइपरलिंक से जो पेजेज होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हाइपरलिंक। लिब्रे एक फ्री सॉफ्टवेयर है, क्या ये सही है, लिब्रे एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यस बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आप इसे फ्री में ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो इंस्टाग्राम संबंधित है फेसबुक से, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम भी एक सोशल साइट है और फेसबुक भी एक सोशल साइट है। कंप्यूटर में डेस्कटॉप से डेट बदल सकते हैं, कंप्यूटर में डेस्कटॉप से आप डेट को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी होगा यस आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बुक मार्क क्या है, व्हाट इज बुक मार्क, बताइएगा बुक मार्क क्या है। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को लाइक करना है, सभी को शेयर करना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बताओ बुक मार्क क्या है, किसी पसंदीदा वेब पेज को पीसी में सेव करना, है ना, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, किसी पसंदीदा वेब पेज को पीसी में सेव करना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी भी वेबसाइट पर आप हैं और किसी वेबसाइट पर किसी पर्टिकुलर पेज पर आप हैं जो आपको पसंद आ गया है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, बुक मार्क आप उसको कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, बताओ व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, क्या ये सही है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का मतलब आईएम, इसको शॉर्ट में आईएम बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। आईएम का मतलब जहां पर आप किसी से रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर लें, ठीक है, रियल टाइम में अगर आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, आईएम बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइएगा पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सभी को ध्यान रखना है। नेविगेटर को लॉन्च करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप किस शॉर्टकट के से नेविगेटर को लॉन्च कर सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला F5 से हम नेविगेटर को लॉन्च कर सकते हैं, F5 आपका राइट आंसर है। बट यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात पर ध्यान रखना होगा, F5 जो है ये आपका और किस में है, ये राइटर में है और कैल्क में है।
यानी कि राइटर और कैल्क में तो F5 है नेविगेटर को लॉन्च करने का या नेविगेटर को ओपन करने का, बट अगर आपसे पूछे इम्प्रेस में तो कंट्रोल शिफ्ट और F5 होगा, ये ध्यान रखना है। ये तो हो जाएगा इम्प्रेस का, ये इम्प्रेस का हो जाएगा। राइटर और कैल्क में F5 है और इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट F5 है, ये थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? DNS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम, पहले भी बताया हमने, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा डोमेन नेम सिस्टम। फेसबुक के मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के मालिक आपको बताने हैं। या फेसबुक के खोज करता है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है PNG स्टैंड्स फॉर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PNG स्टैंड फॉर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? PNG का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। लिब्रियोफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रियोफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? कंट्रोल शिफ्ट और जे होता है फुल स्क्रीन की, कंट्रोल शिफ्ट और जे होता है। 2000 के नोट का रंग कैसा होता है? बताइएगा, 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, मैजेंटा। 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? मैजेंटा होता है। और ये सभी नोट का जो रंग है, जो साइज है, वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल में इसका PDF अपलोड है, वहां से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सभी वहां पर करेंसी के नोट और साइज के बारे में बताया गया है। गेम में किस चीज से हम आसानी से खेल सकते हैं? किस चीज से हम आसानी से खेल सकते हैं? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक भी हमारा क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है। लिब्रियोफिस में स्टाइल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F3 होती है। बताओ, लिब्रियोफिस में स्टाइल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और F3 होती है, यस या नो? सही है या फिर गलत है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि स्टाइल के लिए F11 का इस्तेमाल होता है, ना कि कंट्रोल शिफ्ट और F3 का। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। लिब्रियोफिस में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप पेज ब्रेक किस शॉर्टकट के से कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ में एंटर दबाने से आप पेज ब्रेक करेंगे, कंट्रोल एंटर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेज बॉर्डर किस मेनू में मिलता है? बताओ, पेज बॉर्डर आपको किस मेनू में मिलेगा? पेज बॉर्डर किस मेनू में मिलेगा? फॉर्मेट मेनू। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका फॉर्मेट। लिब्रियोफिस का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रियोफिस का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है? याद रखना है सभी को। तो आंसर हो जाएगा बी, येलो। अगर आप हाईलाइट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो जो डिफॉल्ट कलर है वो है आपका येलो। विंडोज के किस वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है? विंडोज के किस वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो आंसर होगा विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। विंडोज 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है .ods फाइल नेम डैश की फाइल नेम के लिए किया जाता है, यानी कि जो .ods एक्सटेंशन है ये किस फाइल में जुड़ जाता है, किस प्रकार की फाइल में जुड़ जाता है? वर्ड की फाइल में, इम्प्रेस की फाइल में, कैल्क या राइटर की फाइल में? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, कैल्क की फाइल में। देखो, लिब्रियोफिस कैल्क में अगर कोई भी आप सेव करते हैं फाइल का जब नाम आप देते हैं तो वहाँ पर आपने जो नाम दिया है उसके साथ में एक एक्सटेंशन भी जुड़ता है, ताकि पता रहे कि ये आपने फाइल कहाँ पर बनाई है। तो उसके साथ में जो एक्सटेंशन जुड़ेगा वो .ods जुड़ेगा। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ODS, ये कैल्क में जुड़ेगा। इम्प्रेस में कोई फाइल बनाई है तो आपका क्या ऐड होगा? एक्सटेंशन .od और P, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। और अगर आपने वर्ड में बनाई है तो .docx जुड़ता है ना। अगर आपने वर्ड में बनाई है तो .docx जुड़ेगा। अगर आपने राइटर में बनाई है, यहाँ पर राइटर दिया गया है, अगर राइटर में बनाई है तो आपको क्या यहाँ पे करना है, सॉरी, .odt। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ODT। तो राइटर में आपका ODT हो जाएगा, इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। कैल्क में आपका ODS हो जाएगा, इम्प्रेस में ODP हो जाएगा और वर्ड में .docx हो जाएगा। 2 निबल में कितने बिट होते हैं?
दो निबल में कितने बिट होते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा। दो निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में 4 बिट, दो निबल में 8 बिट हो जाएंगे। ऑप्शन बी है आपका। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं? ये भी लिब्रे ऑफिस में ही पूछा गया है। जहां पर कुछ ना दिया हो वहां पर आपको समझ लेना है लिब्रे ऑफिस की बात की गई है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस दिया गया है। सो यहाँ पर हो जाएगा पहला, कंट्रोल डी से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। बट आपसे कहें कि एमएस वर्ड में क्या होगा, तो ध्यान रखना है वहां कंट्रोल डी से आप अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, वहां पर होगा कंट्रोल शिफ्ट और डी। तो ये एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डी होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल डी होता है अंडरलाइन करने की। दूसरा, जब कभी यहाँ कुछ दिया ना हो, राइटर में पूछा है कि आपसे एमएस वर्ड में पूछा है, तो आपको फिर लिब्रे ऑफिस की तरफ ही जाना है, क्योंकि सिलेबस में लिब्रे ऑफिस ही दिया हुआ है ना। एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं एमएस ऑफिस से, अदरवाइज सारे के सारे आपको लिब्रे ऑफिस से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना, शेयर करना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, एक अपना यूजर नेम सेट करना है और अपना पासवर्ड सेट करना है, ताकि कभी आप लॉग आउट होते हैं तो उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएँ। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या info.cccbyfirstdy@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।